नमस्कार। बिहार का बादशाह में आपका स्वागत है। अब बिहार विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आने ही वाला है, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल ने कन्फ्यूजन पैदा कर दिया। एग्जिट पोल आखिरकार ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा किया, ये तो बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये समझने कि बिहार विधानसभा चुनाव का जो रिजल्ट आने वाला है उसमें एग्जिट पोल पूरी तरह से फेल होने वाला है। एग्जिट पोल के जो नतीजे आए हैं वो नतीजे आंकड़ों में तब्दील नहीं होने वाले हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण एग्जिट पोल करने वालों का डर है, क्योंकि एग्जिट पोल और उससे पहले जो चुनाव की जब घोषणा हुई थी उस समय जो ओपिनियन पोल आए थे उसमें आसमान जमीन का अंतर है। बिल्कुल आंकड़े उलट दिए गए हैं और आंकड़े उलटने के बाद जो एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए उसमें भी इतना ज़्यादा बिखराव है कि इससे स्पष्ट लग रहा है कि एग्जिट पोल करने वाले खुद ही इतने कंफ्यूज थे जो उन्होंने विश्लेषण के आधार पर ये एग्जिट पोल किया। जो समीकरण चुनाव के दौरान बन रहे थे उसी के आधार पर इन लोगों ने आंकड़े इकट्ठे किए और उसी के विश्लेषण के आधार पर इन्होंने सीटें दी है, जिसके कारण ये खुद ही कन्फ्यूजन के शिकार हो गए हैं और दोनों गठबंधनों के बीच ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार किसकी बनेगी। लेकिन वास्तविकता इससे उलट है। आंकड़े जो सामने आएंगे वो एग्जिट पोल की पोल खोल के रख देंगे, क्योंकि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। सारे एग्जिट पोल इस बात के लिए राजी हैं और एग्जिट पोल में भी इसको दरकिनार नहीं किया गया कि भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरने वाली है और 70 से 80 के बीच सीटें भाजपा के खाते में जाएगी। हालांकि एग्जिट पोल से लेकर सारे जो चुनावी विश्लेषक हैं इन लोगों ने नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट किया और नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करने का एक बड़ा कारण चिराग पासवान रहे। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ने की जब घोषणा की थी उसी समय से इन लोगों ने चिराग पासवान को बढ़ा चढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया था। ऐसा लग रहा था कि चिराग पासवान के उतरते ही नीतीश कुमार के समर्थक या भारतीय जनता पार्टी के समर्थक चिराग पासवान को वोट देने के लिए उमड़ पड़ेंगे और नीतीश कुमार की स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। और इसी विश्लेषण के आधार पर एग्जिट पोल में ये नतीजे आ रहे हैं, लेकिन स्थिति बिल्कुल इनसे अलग होने वाली है और जो चुनाव का परिणाम आएगा उसके बाद ये नतीजे सामने आ जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर सरकार बना रही है और जिस तरह से पहले ही चुनाव के घोषणा के बाद से, यानी कि चुनाव शुरुआत होने से पहले ही जो प्लान बनाया गया था भारतीय जनता पार्टी का, वो प्लान अब इम्प्लीमेंट होने की स्थिति में है और ये तो लगभग तय है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच जो गठबंधन है उसमें भाजपा को ज़्यादा सीटें मिलेगी और नीतीश कुमार को कम सीटें मिलेगी। नीतीश कुमार को 50 के आसपास सीटें मिलेगी, जबकि भारतीय जनता पार्टी 70 से 80 के बीच सीटें लेकर आएगी, जिसके बाद बिहार विधानसभा में जो 122 सीटों की ज़रूरत है सरकार बनाने के लिए वो आंकड़े आसपास में ही होंगे और भाजपा अपने मुख्यमंत्री की दावेदारी करेगी। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अभी जो चुनाव के परिणाम आएंगे उसके तुरंत बाद ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से हटा दिया जाएगा या नीतीश कुमार को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये चुनाव के परिणाम आने के बाद थोड़े समीकरण बदल सकते हैं और उन समीकरणों के आधार पर ही भारतीय जनता पार्टी तोल मोल करेगी और उसके साथ ही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे या भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा ये तय किया जाएगा। लेकिन सरकार एनडीए की बनने वाली है और ये जानकारी कांग्रेस से लेकर राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को भी है। हालांकि उन लोगों की बेचैनी मीडिया में नहीं आ रही है और जो एग्जिट पोल करने वाले चुनाव विश्लेषक हैं इन लोगों को भी इस बात का अनुमान नहीं लग पा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस के अंदर की बेचैनी बाहर कैसे आ रही है। चुनाव के तुरंत बाद जिस तरह से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने
ईवीएम का मसला उठाना शुरू किया था, उस समय ही लगने लगा था कि महागठबंधन की स्थिति कमजोर होने वाली है, क्योंकि ग्राउंड लेवल से उनके पास रिपोर्ट आ रही है इस बात की। और उसके बाद ही जब एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन आया तो कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी ढुलमुल हुई। हालांकि कांग्रेस को अभी भी ये लग रहा है कि उसके पास 20 से 25 सीटें मैक्सिमम आ सकती है, लेकिन 20 से 25 सीटें आने का खतरा भी कांग्रेस को महसूस होने लगा है। और इसलिए कांग्रेस ने आनन फानन में अपने संभावित विधायकों को बचाए रखने की कवायद शुरू कर दी है। कांग्रेस चुनाव से पहले जिस तरह से एक्टिव हुई थी और अभी परिणाम के पहले एक्टिव हुई है, ये एक अलग तरीके का नैरेटिव क्रिएट करता है, क्योंकि कांग्रेस इस तरह के एक्टिवनेस दिखाती नहीं है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो अलग अलग राज्यों में कांग्रेस की स्थिति खराब हुई है और कांग्रेस में फूट पड़ी है, उसको लेकर इस बार कांग्रेस किसी तरह का चांस लेना नहीं चाहती है। और इसलिए कांग्रेस को लगने लगा है अगर सीटें कम आएगी तो ऐसी स्थिति में भी कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ेगा, और वो नुकसान पार्टी में फूट होकर उठाना पड़ेगा। और इसलिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी और आनन फानन में राहुल गांधी ने रणदीप सुरजेवाला को बिहार भेज दिया। उनके साथ अविनाश पांडे भी बिहार में बैठे हैं, और ये लोग जो संभावित उम्मीदवार हैं, जो विजेता बनने वाले हैं, जो विधायक बन सकते हैं, वो उनके टच में हैं। इन्होंने सारे 70 कैंडिडेट्स को अपने पास बुला लिया है और सबके साथ बैठ के कर रहे हैं कि जब चुनाव का परिणाम आएगा और रुझान आने शुरू होंगे तो धीरे धीरे उनमें से छटनी की जाएगी कि जितने विधायक जीतेंगे उनके साथ तत्काल बैठक की जाएगी और उनको बिहार से गायब कर दिया जाएगा। ये पूरी योजना कांग्रेस बना रही है ताकि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ है उसका परिणाम आए, उसके बाद कांग्रेस अगर 20 से 25 सीटें जीतती है तो उनके 10 से 12 विधायक टूट न जाए, क्योंकि जो एग्जिट पोल आया उसमें भी जो बिखरा हुआ था महागठबंधन और एनडीए के बीच में कि किसी की सरकार अगर पूर्ण बहुमत से नहीं बनती है, दोनों के बीच 100 से 130 के बीच सीटें दोनों को दी जा रही है, और 100 से 130 सीटों के बीच में अगर आंकड़े थोड़े कम ज़्यादा हुए तो सरकार बनाने के लिए दूसरे दलों की जरूरत होगी जो एक गठबंधन से दूसरे गठबंधन में जा सकते हैं। और यही स्थिति कांग्रेस समझ रही है और इसीलिए कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग की कि वहां पर अपने नेताओं को भेज दिया और उन लोगों को आगे के प्लान डिस्कस करने के लिए छोड़ दिया है, ताकि जब 15-20 विधायक भी जीते, 20 से 25 विधायक भी जीते, जिस तरह से पिछले बार 27 विधायक जीत कर आए थे कांग्रेस के, लेकिन जो वो महागठबंधन का हिस्सा था और महागठबंधन की सरकार बनी, बाद में जदयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन हुआ और उसके बाद नीतीश कुमार मुख्यमंत्री वहां बने, जिसके लिए किसी दूसरे दल की जरूरत नहीं थी, दूसरे विधायक की जरूरत नहीं थी, इसलिए कांग्रेस सुरक्षित रह गई। लेकिन इस बीच जो आंकड़े दिखाई पड़ रहे हैं उसमें कांग्रेस इस बात के लिए कंफ्यूज है कि कहीं उसके 10 विधायक टूट कर दूसरी तरफ न चले जाएं, और इसलिए सारी योजना बनाई गई है। राजस्थान में इसके लिए तैयारी भी की जा रही है कि किस रिसोर्ट में उन विधायकों को ठहराया जाएगा। तो जो बेचैनी राजनीतिक पार्टियों के बीच है, जो महागठबंधन की पार्टियों के बीच है, वो मीडिया में दिखाई नहीं पड़ रहा है, और उसका कारण यही है कि इस बीच जो कोरोना के समय चुनाव हुआ उसमें स्थितियां स्पष्ट तरीके से दिखाई नहीं दे रही थी। वो जो एनडीए के बीच फूट हुआ उसको एक अलग नजरिए से देखा गया और नीतीश कुमार को अंडर एस्टिमेट करके रखा गया कि नीतीश कुमार इस बार बिल्कुल साफ हो जाएंगे, जबकि एनडीए की स्थिति पहले से थोड़ी कमजोर जरूर हुई है, लेकिन अभी भी एनडीए सबसे बड़ा गठबंधन है और वहां पर चुनाव में जो स्थितियां देखी गई उसमें भी सीट एनडीए को ही ज़्यादा मिलने वाले हैं, और पूरा समीकरण भारतीय जनता पार्टी की तरफ दिखाई पड़ रहा है। जो पहले से ही ये कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी बनने की कोशिश में लगी है वहाँ, और चिराग पासवान भी भाजपा को ही बड़ी पार्टी बनाने के फिराक में हैं,
और चुनाव के बाद उन्होंने पहले ही कह दिया था कि जब रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद बिहार में जो एनडीए बनेगा उसमें चिराग पासवान की पार्टी लोजपा भी शामिल होगी। और ये सारे जो समीकरण हैं वो अब सामने आने वाले हैं। जब परिणाम आएगा तो एनडीए को कुछ सीटों की अगर जरूरत भी पड़ी तो वो सीटें दूसरी पार्टियों के पास से आ जाएगी, जो समीकरण दिखाई पड़ रहे हैं। जबकि जो एग्जिट पोल करने वालों ने जिस तरह से दूसरे फ्रंट का भी इस्तेमाल सही तरीके से नहीं किया और उनको भी अंडर एस्टिमेट करके रखा है, इसी के कारण आज इतना बिखरा हुआ एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन दिखाई पड़ रहा है। सीमांचल कोसी के क्षेत्रों में न पप्पू यादव की कोई अहमियत दिखाई पड़ी, न ही ओवैसी की कोई अहमियत दिखाई पड़ी। इन लोगों ने दूसरी पार्टियों में सिर्फ और सिर्फ चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को आगे बढ़ते हुए देखा, क्योंकि इन्हीं दोनों को एनडीए को नुकसान कराने की स्थिति में बताया जा रहा था और इसलिए एनडीए को कमजोर करके दिखाया गया। इनके अंदर का जो डर है, जो लग रहा है कि ऐसे एग्जिट पोल दें जिसमें अगर किसी की भी सरकार बनती हो तो एग्जिट पोल का प्रेडिक्शन सही दिखाई पड़े, क्योंकि 100 से 120 125 सीटों के बीच का जो इतना बड़ा गैप होता है, उस गैप में तो सब लोग शामिल हो ही जाएंगे। अगर महागठबंधन को 91 से 127 के बीच सीट दी जाती है तो इसका मतलब है कि 100 के आसपास महागठबंधन को सीट आ सकती है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि संभावना इस बात की है कि 100 के आसपास सीटें महागठबंधन को मिल जाए, लेकिन भाजपा और जदयू के साथ साथ हम और फिर वीआईपी की सीटें आएगी। इन्हीं लोगों की सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री की दावेदारी भारतीय जनता पार्टी भी पेश करने वाली है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद।